परम महाशांति। सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 402 में। 402 नंबर के इस एपिसोड में सभी का परम परम स्वागत है। तो आज एक विशेष टॉपिक के साथ आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो सभी बेहद की आत्माएं हैं, इसे ध्यान से देखें सुने। तो सभी का स्वागत है दादाजी के बापूजी के इस YouTube चैनल पे। सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आज आपको पता ही है, टाइटल भी आपने पढ़ा है, देखा है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक जीव का परमात्मा पे मुकदमा। अब आज तो भगवान ही कटहरे में खड़े हो गए। हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर कहीं ना कहीं परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति हमेशा कंप्लेन तो रहती है कि भगवान तूने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो आज हमारा टॉपिक सभी के लिए, हद की आत्मा, बेहद की आत्मा, सभी आत्माओं के लिए ये टॉपिक है। तो ये जो जीव की जो लड़ाई है भगवान से, ये प्रेम की लड़ाई है, कोई दुश्मनी की नहीं है। प्रेम से ही मन जीव जो है, हम यहाँ जीव यूज़ करते हैं, शब्द जो है जीव आत्मा कहा जाता है। तो यह साथ हद और बेहद के वकील बन के सभी के जीव आत्माओं की ओर से, आत्माओं की ओर से, बेहद की आत्माओं की ओर से और हमारे परमात्मा की ओर से भी एक सरकारी वकील और एक इनके वकील। पर आज हम जो बात करने वाले हैं, वेदों शास्त्रों के अनुसार, बेहद के दादाजी ने जो ज्ञान दिया उसके अनुसार, हर आत्मा जो, उनके अंदर हजारों क्वेश्चन है परमात्मा के प्रति, वो इन क्वेश्चनों को कब से ढूंढ रहा है, खोज रहा है और इस प्रश्नों का आंसर ढूंढ रहा है कि कब उसके प्रश्न के जवाब मिलेंगे, कब ये उसके अंदर की जो जिज्ञासा है वो शांत होगी। तो अब हम आरोप की लिस्ट शुरू करते हैं कि जीव ने जो परमात्मा पे आरोप लगाए हैं वो पहले आप पूरा सुनिए, क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबा हो, तो आपको ये पूरा सुनना पड़ेगा ये वीडियो को, तभी आपको प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। ठीक है जी। तो पहले आरोप का लिस्ट सुन लीजिए भगवान के ऊपर। जैसे आपने ओ माय गॉड फिल्म तो देखी है, उसके अंदर जो आरोप है वो तो है ही, इसके सिवाय भी बहुत सारे हैं, एक एक करके उसके जवाब भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पहले पूरा आरोप का लिस्ट सुनिए कि जीवों ने क्या आरोप तय किए हैं, क्या उसके अंदर है, क्या उसके दिल में है। ओ माय गॉड फिल्म के सभी आरोप तो आप जानते ही हैं। साइक्लोन क्यों आता है, कोरोना क्यों आया, दुनिया को नर्क बना दिया आपने। भगवान को कहते हैं कि भगवान आपने दुनिया को नर्क बना दिया, आपको दिखता नहीं है दुनिया इतनी दुखी हो रही है, इतना मनुष्य क्यों मर रहा है। अगर आप दयालु है तो मुझे कारण बताइए कि आप कैसे दयालु है, किस तरीके से दयालु है। आपकी मर्जी के बगैर अगर पत्ता नहीं हिल सकता तो आज पेड़ क्यों उखड़ रहे हैं। आपने गुजरात में देखा, अभी साइक्लोन 2 दिन पहले आया, तो सोमनाथ के पास में काफ़ी नारियल की खेती होती है। तो बीबीसी की वीडियो में देखा कि एक व्यक्ति इतना दुखी हो रहा था कि इसकी 15 साल की मेहनत, 20 साल की मेहनत एक ही दिन में ख़त्म हो गई। उसके खेत में 200 नारियल के पेड़ थे, उसमें से 160 नारियल के पेड़ जो है वो गिर गए और अब वो वापस नहीं लग सकते। तो अब वो करे क्या आगे की, एक तो इनकम बंद हो गई, प्लस आने वाले 2-5 साल के लिए अब कोई इनकम आने वाली नहीं है। तो धरती पे मनुष्य इतना दुखी क्यों हो रहा है। यहाँ तो ये कहा कि मेरी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये क्या हो रहा है, इस पे चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही गहरी बातें हैं, ये समझनी होगी। क्यों मनुष्य इतना दुखी है, आप इतने बिजी क्यों हो, सुनते नहीं हो किसी की। दुनिया इतनी दुखी है, आप कुछ करते क्यों नहीं। आपने माया क्यों बनाई, सबसे इंपॉर्टेंट और मेन क्वेश्चन, आपने माया क्यों बनाई। जीव कह रहा है आपने मेरे पीछे माया क्यों लगा दी। भगवान को कह रहे कि आपने मेरे पीछे माया क्यों लगा दी।
भगवान ने मनुष्य को क्यों छला? भगवान ने मनुष्य को क्यों छला, ये क्वेश्चन है। क्यों धोखा दे दिया आपने? भगवान को कह रहे हैं कि भगवान तूने धोखा क्यों दे दिया? क्या माया आपकी शक्ति है? क्या मैं इस शक्ति के आगे तुच्छ जीव हूं? क्योंकि जब इंसान माया से थक जाता है, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, जब मन से दुखी हो जाता है इंसान, शरीर से दुखी हो जाता है, दुनिया से दुखी हो जाता है, तो मन में तो आता है क्या हमारे पास इतनी भी शक्ति नहीं कि मन को हरा ले, मन को जीत ले, मन को मुट्ठी में बांध ले, ये सभी विकारों का अंत करे? क्या इतनी भी शक्ति नहीं है? क्या माया क्या माया आपसे बड़ी है? मुझे माया का खिलौना क्यों बनाया? बहुत गहरा क्वेश्चन है। अब देखो, उससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन। मुझे अज्ञानी क्यों बनाया? मुझे अज्ञानी क्यों बनाया? क्यों मैं आपको भूल गया? क्यों मैं आपको भूल गया? मेरी माया और आसक्ति का कारण आपकी माया है। मेरी माया नहीं छूट रही वो, और मेरी जो आसक्ति है दिन दुनिया और साधन विषयों के प्रति, उसका मूल कारण आप ही की माया है। ठीक है, माया ना होती तो कोई गड़बड़ी ना होती। माया आप ही ने लगाई है, आप ही हो लगाने वाले। माया आपकी नौकरानी है, उसे क्यों नहीं कहते कि वो चली जाए? माया 84 लाख में घुमा रही है। जैसे संसार में माँ हमें खिलौना देके खुश कर देती है, वैसे ही आप बस हमें फंसा रहे हो। अनेक खिलौने दे के, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के खिलौने बना दिए आपने हमें फंसाने के लिए। जैसे माँ बच्चों का ध्यान रखती है, तो आप क्यों नहीं रखते? क्यों हमें कूड़ेदान में डाल दिया? कितना बड़ा क्वेश्चन। क्यों हमें कूड़ेदान में डाल दिया? आज अब लोगों को ये लग रहा है कि क्यों कूड़ेदान में डाल दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, ये तो सब जानते हैं। बुरे लोगों को सजा कब मिलेगी? क्या आप अच्छे लोगों के बारे में नहीं सोचते? असुरों का राज कब तक चलेगा? कब दुनिया बदलेगी? ये क्वेश्चन सभी लोगों के मन में है, कब दुनिया बदलेगी? यस। तो चलिए, क्वेश्चन तो आ गए, अब भगवान के भी तर्क सुन ले। अब उनके ऊपर भी आरोप है, तो उन्होंने अपने प्रश्नों के जवाब ऑलरेडी महापुरुषों से दिए हुए हैं। बापूजी ने दिए हुए हैं, हमारे दादाजी ने दिए हुए हैं, बेहद के ज्ञान में दिए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चनों का जो भगवान पे आरोप लगे हैं, तो उन्होंने इस भगवान ने क्या तर्क दिए हैं अपने शास्त्रों में, वेदों में, कि क्यों। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब समय रियल में शुरू होता है बढ़िया जवाबों का। माया जीव में सदा काल से लगी हुई है। क्या माया जो है, भगवान क्या कह रहे हैं? अब हे जीव तू सुन, शांति से सुन मेरी बात। तो हे जीव, माया जो है ये आज की तेरे अंदर नहीं लगी, ये तो सदा काल से लगी हुई है, अनादि काल से लगी हुई है, पहली बार नहीं लगी। ये बहुत पुरानी बीमारी है। देखो, ये ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये बहुत पुरानी बीमारी है। एक बार कोई माया से मुक्त हो जाए तो फिर माया कभी फिर से नहीं लग सकती। माया से मुक्ति सदा के लिए होती है। जैसे सूरज के सामने अंधकार जा नहीं सकता, फिर सूरज के ऊपर अंधकार कैसे अधिकार कर सकता है? माया भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती, तो भगवान से बड़ी कैसे हुई? अगर जीव माया से अपने आप को माया से मुक्त कर ले, तो वो मेरे समान बन जाएगा, मतलब भगवान के समान बन जाएगा, प्रकाश स्वरूप हो जाएगा। उस पर माया का अधिकार नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। माया बार बार नहीं लग सकती। एक बार परमात्मा प्राप्ति या भगवत प्राप्ति हो जाए तो फिर माया नहीं लग सकती। नहीं तो कोई मुझे याद क्यों करे? ये कितनी सही बात है कि जो आत्माएं, आपने बहुत सारी ऐसी आत्माएं देखी हैं धरती पे जो माया से मुक्त हो चुकी है, और एक बार वो मुक्त हो गई, उन्होंने परम गति प्राप्त कर ली,
तो सदा काल के लिए इस दुख की दुनिया से निवृत्ति हो गई, माया से निवृत्ति हो गई, दुखों से निवृत्ति हो गई। निवृत्ति मतलब मुक्ति, सदा काल की मुक्ति, टेम्पररी नहीं, 1 2 5 10 साल की नहीं। तो देखो कितनी भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही है शास्त्रों में कि जो प्रकाश स्वरूप हो जाता है, जो लाइट बींग्स बन जाता है, जो प्रकाश की जो उसका ओरिजिनल स्वरूप धारण कर लेता है, तो माया उसको छू नहीं सकती। माया, भगवान को मायापति कहा गया है, माया को बनाने वाला कहा गया है। विष्णु ने माया बनाई, भगवान विष्णु ने माया बनाई, शिव ने माया नहीं बनाई, ये हमें समझना चाहिए। शिव ने तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ब्रह्मांड को बनाया। ब्रह्मा विष्णु शंकर से ब्रह्मा विष्णु और शंकर, क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर, ये 3 चीजें हमें याद करना है। ऊपर शिव परमात्मा को हम याद कर रहे हैं, देवी देवताओं को हम फॉलो कर रहे हैं, उनके रूल्स हम कर रहे हैं, उनके रिचुअल्स। उस शिव के कोई रिचुअल्स नहीं, उनको मन से याद करना है, बुद्धि से याद करना है, बुद्धि योग लगाना है। फिर भी हम कर्म कांड में फंसे हैं, हम फिर भी इस धरती लोक की बातों में फंसे हैं। तो आओ आगे क्या और क्या हमें समझने को मिलता है। तो माया भगवान ने किसी के पीछे नहीं लगाई, भगवान किसी का दुश्मन नहीं है। जब एक भला इंसान किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता, तो वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है। तुम्हारे जैसे अनेकों अनेक जीव, अनगिनत जीव जो है हर जगह, इस ब्रह्मांड में नहीं, इस पृथ्वी पे नहीं, ऐसी अनंतों ब्रह्मांडों में, अनंत पृथ्वियों में हर जगह पे जीव है। अच्छी आत्मा है, बुरी आत्मा है, सबकी आत्मा है। क्या भगवान एक एक बंदे के पीछे पड़ेगा? क्या तुमने उसको अपने जैसा समझ के रखा है कि तुमको दो किसी ने बात बोल दी तो वो तुम्हारे पीछे पड़ गया, उसका बुरा सोचने लग गया, बुरा करने लग गया? क्या भगवान इस तरीके का उसका माइंडसेट है? तो यस, ज्ञान में माया को अपनी बेटी बोला है, मतलब माया जो है उन्हीं की क्रिएशन है। विष्णु ने ही माया बनाई थी ताकि असुर उसमें फंस जाए, नहीं तो मनुष्य और देवता चैन से जी ना सकते। ठीक है, तो इसीलिए तो माया बनाई, अमृत पिलाने के लिए देवताओं को उनको ठगना पड़ा है, असुरों को ठगना पड़ा। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी बुद्धि से रूप बदल के वो पी गए, अमृत पी गए। तो यही बात है। देखो कितना ध्यान भगवान अपने मनुष्यों के लिए, अपनी रचना के लिए करते हैं। देखो अब आगे सुनो। मनुष्य अपने विषयों को कंट्रोल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आँख का विषय देख लो, बस नई नई चीज देखने के लिए मनुष्य तड़पता रहता है, वर्ल्ड टूर करता रहता है, पूरे दिन लालायित रहता है। सब मनुष्य एक दूसरे को पूछते हैं, तुमने भाई क्या देखा, कहाँ गए, स्विट्जरलैंड गए कि नहीं गए, ताजमहल देखा कि नहीं देखा, 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के 7 अजूबे देखे कि नहीं देखे, हम तो ये देख के आए, हम तो वो देख के आए हैं। विदेश के बारे में, विदेश में आपने क्या क्या देखा, गुलमर्ग देखा, कश्मीर देखा, केरला देखा, क्या देखा है? ये देखने की जो बीमारी है वो खत्म ही नहीं हो रही है। और ना ही जाती है, ये देखने की बीमारी ना खत्म होती है ना ही जाती है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत बार घूम चुके हो, फिर भी मृत्यु लोक से कोई भी जाना नहीं चाहता, मृत्यु लोक कोई छोड़ना नहीं चाहता। बस घूमते ही रहो, घूमते ही रहो, घूमते ही रहो, भ्रमण करते रहो। मनुष्य मेरे को देखने का नाम भी मन ही नहीं बनाता, तो भगवान को देखने का मन नहीं होता, पूरी दुनिया को देखने का मन है। वो कहेगा अच्छा अमेरिका में तो ऐसा होता है, अच्छा वहाँ तो कितना स्वर्ग है, कोई कुछ नहीं करता, कोई सब अपने रूल फॉलो करते हैं, तो भाई यहाँ पर तो कर लो, धरती लोक पे तो कर लो। तो यस, माया को बोला है ना कि तू बस सबको चक्कर पे चक्कर घुमाती जा, घुमाती जा, सब मेरे को भूल जाए, तो मेरे ही जन जो है वो मुझे याद करे। तो आप देख ही रहे हो कि इन विषयों का कोई अंत नहीं है, इस विषयों का कोई अंत नहीं है। भौतिक सुख को सतयुग का सुख मानते हैं। अरे 5 करोड़ की गाड़ी है, ये तो हवाई जहाज तो नहीं है, हवाई जहाज भी 600 करोड़ का हो तो भी गिरने का भय तो हर पल रहता है ना। 5 करोड़ का हो को 50 करोड़ का हो को 500 करोड़ का हो, ऊपर के रॉकेट भी तो गिरते ही, अभी गिरा रहा ना चाइना वाला।
तो कहने का मतलब ये है कि भौतिक सुख को हमने सत्युग का सुख मान लिया, पता है ये सब टेम्पररी है, फिर भी छोड़ने का मन नहीं करता। हाँ? अनंत काल से यही माँ बाप, भाई बहन, बीवी बेटा बेटी, अनेकों रिश्ते जोड़ बैठे, हाँ? ऐसे रिश्ते जोड़ के हम बैठे हुए हैं, पर मुझसे कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता, हाँ? ना ही मुझे पहचानने में, मेरे दिव्य स्वरूप को देखना नहीं चाहता, बस माया में उलझा रहता है। अनंत काल से, लाइफ टाइम से 365 दिन, 24 घंटे 7 दिन, 24/7/365 बाय लाइफ टाइम और बाय अनंत काल से। अनंत काल से जीव का यही हाल है। हाँ? कितने कर्म इकट्ठे किए, अनगिनत, जितने जन्म उतने ही कर्म, कितने अनगिनत, इतने रिश्ते, हर जगह बस आनंद की लूट, बस खुश रहूं, कैसे मैं खुश रहूं, कैसे मैं खुश रहूं, यही बात। अब कान का विषय, स्वाद का विषय, मन का विषय, परफ्यूम देखो, लोग करोड़ करोड़ रुपए के परफ्यूम लगा रहे हैं। आज एडवर्टाइज देखो, कैसे कैसे परफ्यूम लगाए। तो ये नाक का विषय, स्वाद का विषय, कान का विषय, खाने पीने का, खाने पीने की खोज तो खत्म ही नहीं होती। लोग स्पेशल विदेश जाते हैं खाने पीने के लिए, एक एक इंद्रियों के खिलौने अनंत प्रकार के हैं। यस, झूठी दुनिया, झूठा जग संसार। तो ये खिलौने, ये इंद्रियों को खुश करने के खिलौने खत्म ही नहीं होते। आप होटल में जाके, बड़े होटल में जाके मेन्यू ले आओ तो जैसे भगवत गीता जैसी बड़ी किताब दे देंगे, बस पत्ते घुमाते जाओ, चाइनीज, मैक्सिकन, गुजराती, पंजाबी, पता नहीं कितने कितनी दुनिया भर की आइटम, कि आप पढ़ पढ़ के ही आधा घंटा तो पढ़ने में लगेगा, फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे कि भाई कौन सा सिलेक्ट करे, उसमें भी पंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये विषयों का कोई अंत नहीं। तो और फिर भी कहे कि क्या भगवान तूने माया बनाई, हमें उलझा दिया। तो कहने का मतलब ये विषय खुद मनुष्य ने बनाए हैं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। क्यों बनाए? क्योंकि मनुष्य को उसकी आदत पड़ने लगी, उस विषयों का चिंतन करने की आदत पड़ी। फिर लोगों ने देखा कि हाँ, इन लोगों को ये चीज़ दिखाएगी तो दुकान बहुत चलेगी, नई नई आइटम बनाएंगे तो पब्लिक खूब आएगी, चटकारे वाली चीज़ें बनाएंगे तो बस लाइन लगी रहेगी। तो ये विषयों का जो चिंतन है वो खत्म ही नहीं हो रहा, ना स्वाद का, ना आँख का, ना नाक का, ना सुनने का। पूरे दिन बस न्यूज़ देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, फ़ोन पे बात करते रहो, आँखों से पूरे दिन बस। तो चिंतन नहीं बदलता, मनुष्य का चिंतन नहीं बदलता, सोच नहीं बदलता, रूप स्वरूप का ध्यान नहीं होता। भक्ति मार्ग में है तो भगवान का नाम लेने को तैयार नहीं। किसी को राम राम बोलो तो ठीक है, राम का नाम सत्य बोलो तो टेंशन में आ जाते, क्यों भाई ऐसा बोला। तो कहने का मतलब यह है कि बस पूरे दिन फुल टाइम पास चलता रहता है। कोई भी पूछो बुढ़ापे में, अच्छा क्या करते हो, बस बच्चों को खिला देते हैं। हाँ जी, क्या करते हो, तो बस एक नॉवेल पढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे ऐसा कर रहे हैं कि अपने शरीर को बस खत्म करना है, टाइम को खत्म करना है, टाइम को बर्बाद करना है। ये नहीं कि भगवान की ओर थोड़ा सा ध्यान लगाएं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, वेद पढ़ें, पुराण, इतनी अच्छी बातें इनके अंदर है, कोई सुनने को तैयार नहीं। आएगा अभी, एक एक करके आएगा, सब आएगा। तो ब्रह्मांड ही अनलिमिटेड है, तो उनका सामान भी अनलिमिटेड है। हर चीज अनलिमिटेड होती ही जा रही है। इतनी सूक्ष्म में दुनिया जा रही है कि हर चीज अनलिमिटेड, हर चीज अनलिमिटेड। तुम्हें दाल खानी हो तो 10 टाइप की दालें आएगी, माँ की दाल, बाप की दाल, पता नहीं कौन कौन सी दाल आती है। हाँ जी, तो ब्रह्मांड अनलिमिटेड है तो उसका सामान भी अनलिमिटेड है। तो मनुष्य को समझना चाहिए कि तुम कितनी अनलिमिटेड इच्छाएं कर रहे हो, क्योंकि ये वासना हर जगह पे है। धरती लोक से लेके ब्रह्मापुरी तक ये विषय पीछा नहीं छोड़ने वाले, यही तो बताया हुआ है। धरती लोक से लेके ऊपर तक, हर जैसे जैसे ऊपर के लोक में चले जाओगे तो वो सुख बढ़ता जाएगा, सुख बढ़ता जाएगा तो तुम्हारी विषय की कामनाएं और बढ़ती जाएगी, इच्छाएं और बढ़ती जाएगी। मनुष्य चाहता है इंद्र पद को पाना, इंद्र चाहता है ब्रह्मा पद को पाना, ब्रह्मा चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी, तो यही है कि
माया से छुटकारा खुद को ही करना होगा, दुखों से निवृत्ति खुद को ही करनी होगी। मेरे बनाए कुछ नियम तो फॉलो करते हैं पर कंप्लीट सरेंडर का भाव नहीं बनाते। फिर कहते हैं जैसे ऊपर वाले की मर्जी, अपनी फ्री विल को मुझसे नहीं जोड़ते। फिर भगवान की इच्छा ये कह देते हैं। तो भगवान की इच्छा ये कहते फिरते हैं कि जो भगवान की इच्छा है, जो सही है वो करें। तो अपनी फ्री विल की जब बारी आती है तब विषय में उलझा देते हैं, और जब अपनी इच्छा पूरी नहीं होती तो कहता चलो जो भगवान ने किया सही किया, आखिर मनुष्य के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। यस, विष्णुपुरी में महामाया है, ये सही है, यहाँ माया तो वहाँ महामाया। तो कहते हैं ना गोलोक में रास चलती रहती है, तो गोलोक भी आया विष्णुपुरी में। धरती के मनुष्य देवी देवता के बनाए हुए नियमों को फॉलो करते हैं, कर्म कांड रिचुअल्स करते हैं। मेरा तो कोई नियम नहीं है, फिर भी मुझे याद नहीं करते। हाँ जी, मनुष्य ने अपने कर्मों को देखा है कभी? कर्म करते समय फल को क्यों भूल जाते हो? कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मनुष्य कर्म करता है तो उसके फल को कोई याद करता है? नहीं करता। तो वो फल याद, मतलब उस आपको पता तो है ना कि हर कर्म का एक फल एक बार सामने आएगा। तो जब सामने आएगा तब क्या करोगे? भगवान का नाम ले लोगे, जैसी भगवान की इच्छा। तो यही तो हो रहा है, यही तो अज्ञानता है, यही तो अज्ञान का विषय है। वही तो हम यहाँ तो हम इसलिए तो फंसे हैं कि विषयों का त्याग मनुष्य नहीं कर पाता। हर पल जो है वो विषयों में फंसा रहता है, इच्छाओं में फंसा रहता है, कामनाओं में फंसा रहता है। तो क्या मनुष्य मेरे द्वारा बनाए गए नियम को मानता है? क्या उसे फॉलो करता है? ये हर व्यक्ति, हर मनुष्य को अपने आप को पूछना चाहिए, हर जीव को अपने आप को पूछना चाहिए। तो जो स्व परिवर्तन करने वाला कभी इस माया में नहीं फंसता। जो अपना स्व परिवर्तन कर लेता है, जो स्व परिवर्तन कर लेता है, जो अपने विषयों को जान लेता है, अपने अंदर के दोषों को पहचान लेता है, उसके ऊपर काम करता है, उस दोष को मिटाने के लिए परमात्मा से शक्ति मांगता है कि हे परमात्मा, मेरे अंदर ये दोष है और मुझे इसको खत्म करना है, मुझे इसके लिए शक्ति दे। मांग के तो देखो, करके तो देखो, ना शक्ति मिले तो बताना। तो एक ही तो रास्ता है स्व परिवर्तन का। क्यों मनुष्य की वासना खत्म नहीं होती? क्योंकि अनंत जन्म के कर्म के हिसाब अभी पूरे होने बाकी है। अभी अनंत जन्मों के हिसाब पूरे होने बाकी है। बेहद जन्म हुए, ब्रह्मा का दूसरा परार्ध 198 करोड़ साल उसमें भी बीत गए, पहले परार्ध में भी इतने 198 करोड़ साल बीत गए। मनुष्य कोई नया पैदा नहीं हुआ धरती पे कि उसके कोई कर्म बंधन ही नहीं है, उसने कोई पाप ही नहीं किया है जी। इतने चतुर्युग बीते, इतने धरती पे इतने प्रलय, अर्ध प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय होते हुए भी कोई भी इसको जानना नहीं चाहता। इस इतिहास में 4500 लड़ाइयाँ लिखी हुई है, 4500 लड़ाइयाँ, 4500 लड़ाइयाँ हो चुकी है। पहली बार युद्ध नहीं हुए, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये पहली बार नहीं हुए। ऐसी कितनी अढरक लड़ाइयाँ हुई है। महाभारत को ही देख लो, सत्य के युग को छोड़ने के बाद द्वापर और त्रेता में देखो कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं। और देवताओं और असुरों की तो लड़ाइयाँ खत्म ही नहीं हुई। उनका तो रिकॉर्ड देखना है तो ये सब पुराण पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो। इसके अंदर एक एक आत्मा की स्टोरी है। ये राक्षस के पिछले जन्मों की स्टोरी हमने कितने डिस्कस की अपने 400 एपिसोड में, आपने देखा होगा। कितने असुरों ने अपनी मनमानी की, उनके लिए भगवान ने कितने अवतार लिए मनुष्य जाति को बचाने के लिए। क्यों किए? इसीलिए तो किए कि कोई मेरे को क्या कहेगा, तो उनके पास हर प्रश्न के जवाब है। सुनो आगे क्या होता है। तो क्यों मनुष्य की वासना खत्म नहीं होती? क्योंकि अनंत जन्म के कर्म के हिसाब अभी पूरे नहीं हुए हैं, अभी उसको उसके हिसाब चुकाने हैं। जो मेरी याद में चुका देते हैं
वो मुक्त हो जाते हैं, जो मुझे पा लेते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। जैसे मीरा, तुकाराम, नानक, कबीर, ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे साधु संत हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, जिन्होंने ये माया के जगत को छोड़ दिया। वो ऐसी जगत में पहुंच गए, ऐसी अवस्था में पहुंच गए, अब उनको माया छू नहीं सकती, क्योंकि अब वो विशेष, अब वो उस स्टेज में पहुंच चुके हैं, उनकी मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ बदल चुका है। अब वो धरती लोक की बात उसमें रही नहीं है। वो कोई भूत प्रेत नहीं बने हैं, ना ही कोई धरती लोक पर रहने वाले वो जीव नहीं है। तो ये ऐसी विशेष आत्माएं हैं। फिर उनके जन्म दोबारा नहीं होते इस धरती पे, 84 लाख चक्र से मुक्ति संभव है। तो भगवान ये जगह जगह पे बताए हुए हैं, हर पुराणों में, गीता में, सब जगह पे, रामायण में बताया है कि इन दुखों का अंत है, इन हर चीज का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, समझा कर गए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने स्पेशल अपने पुत्रों को बनाया कि जाओ वेदों का ज्ञान जाके धरती पे दो। क्यों भाई? तो मनुष्यों के कल्याण के लिए, क्योंकि भगवान जो निराकार स्वरूप है वो डायरेक्ट धरती पे नहीं आता, वो करवाता है, वो करण करावन हार है, वो खुद नहीं आता, वो करवाता है। तो यही उसकी मास्टरी है, वही तो उसकी पावर है। वो आपकी मदद के लिए किसी को भी भेज सकता है, कहीं से भी कोई भी आपकी मदद के लिए आ सकता है, लेकिन किन के लिए आएगा ये भी देखो। मनुष्य इसी खिलौनों में क्यों उलझा जा रहा है? अब भगवान पूछ रहे हैं, मनुष्य इसी खिलौनों में क्यों उलझा जा रहा है? क्या कभी वेद पढ़े? क्या कभी महापुरुषों को सुना? कभी गीता पढ़ी? क्या कभी अपने आप को खोजा? क्या कभी अपने आप को आत्मा माना? क्या कभी योग, साधना, तपस्या, साधना की, निष्काम कर्म किए, धर्म को समझा, धर्म के लिए कुछ किया, मेरी खोज की? इतने जन्म से थके नहीं हो तुम? कभी तो मुझे खोजो, मेरे लिए तो समय निकालो। पूरी जिंदगी बस सबको खुश करते रहते हो, लोगों की सेवा करते रहते हो, अपनों की खुशी में खुशी ढूंढते रहते हो। कभी मेरी याद में कर्म किया है? देखो, ये सबके लिए आई ओपनिंग है। जो भगवान के जो तर्क है वेदों में, शास्त्रों में, बापूजी तो कह कह के थक गए, अपने आप को जानो, पहचानो, नहीं तो ये समय भी निकल जाएगा, ये चेतावनी देने का ये जो तरीके हैं ये भी निकल जाएंगे, कब जानोगे? तो परम सत्य है तो जानना तो होगा ही। परम सत्य को जाने बिना कोई भी यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे 100 जन्म ले लो, लेकिन यहाँ से मुक्त होना इम्पॉसिबल है। मेरे नियम पक्के हैं। अपने भक्त के लिए मैंने अपने नियम कई बार तोड़े हैं। क्या? मेरे नियम पक्के हैं, इस ब्रह्मांड के नियम पक्के हैं, लेकिन मैं अपने भक्तों के लिए कई बार मैंने नियम तोड़े हैं। अपने बनाए हुए कानून को मैंने बदला है। अपने बनाए हुए कानून को वो बदल सकते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए जो निष्काम कर्म करते हैं, सबके लिए नहीं। शास्त्रों में कईयों के वर्णन लिखे हुए हैं, देख लो, पढ़ लो, सुन लो। पहले पात्र बन जाओ, फिर सब कुछ बदल जाएगा। मन, बुद्धि, संस्कार, माया तुम्हें छोड़ देगी। कितनी बड़ी बात है। समय रेती की तरह हाथ से सरक रहा है, एकदम घड़ी टिक 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 करके चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने अपने भक्तों के लिए अपने बनाए हुए रूल मैंने तोड़े। जब अर्जुन लड़ाई करने को तैयार नहीं हो रहा था तो खुद शस्त्र उठाए थे। हालांकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। अपने ऊपर पता था कि लोग मुझे थू थू कहेंगे, रण छोड़ कहेंगे, तो भी उन्होंने वो किया। वो बदनामी सहन करने को भी तैयार है, और की भी उन्होंने। कौन कहता है उन्होंने नहीं किया? कितनी उनको गालियां पड़ी, कितने उनके दुश्मन बने। कृष्ण के दुश्मन देख लो। तुम कहते हो तुम्हारे इतने दुश्मन क्यों? अरे भाई, कृष्ण के दुश्मन की लिस्ट तो देखो। जो देखो बस उसको गालियां दे रहा है, जो देखो बस उसको गालियां दे रहा है, अंत ही नहीं है। तो ये धरती पे भगवान को भी गालियां पड़ती है, सत्पुरुषों को भी गालियां पड़ते हैं, अच्छे कर्म करने वालों को भी पड़ती है। आज सबसे पहले उन लोगों को ही बुरी नज़र से देखा जाता है।
तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है। तो ये धरती लोक का नियम है। भगवान कहते हैं कि आत्मा अपने क्रिएटर से जुड़ता नहीं है, तो अपने आप को अलग मानने का तो प्रश्न ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो ऑलरेडी उससे जुड़े हुए हो। कौन कहता है तुम अलग हो? तुम अपने आप को अलग मानते हो। अगर तुम उसकी रचना ना होते, तुम अगर उनकी रचना ना होते, बाइबल में भी लिखा ना, गॉड क्रिएट मैन विथ हिज ओन इमेज, जैसे भगवान थे ऐसी उनकी रचना बनी। तो आज तुम कैसे विचित्र होते, कैसे विचित्र दिखते। उन्हीं से जुड़े हो, उन्हीं की पावर तुम्हारे अंदर, उन्हीं का प्रकाश तुम्हारे अंदर है। लेकिन हम अपने आप को मनुष्य मानते हैं, हम अपने आप को जीव मानते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम अपने आप को 84 लाख में फंसने वाला जीव मान रहे हैं आज भी, अभी भी, और जब तक अज्ञान ना जाए तब तक हम उसे मानते रहेंगे। अपना ध्यान मुझ में लगा के तो देखो, अपना ध्यान मुझ में लगाओ और देखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, आसपास हूं। मैंने अनंत काल से वेदों शास्त्रों के ज्ञान महापुरुषों को धरती पे भेजा अपने परिचय देने के लिए, आपको अपना पहचान कराने के लिए। आपकी पहचान अपने आप से, खुद को आपकी पहचान देने के लिए मैंने महापुरुषों को भेजा। आप ही के कल्याण के लिए कितनी बार अवतार भेजे। स्वयं कृष्ण और राम अवतार बन के खुद ऑलमाइटी ऑथोरिटी के डायरेक्ट राम अवतार खुद धरती पे आए, पर आप सुनने को तैयार नहीं, जानने को समय नहीं, खुद ही माया में उलझे रहते हो। मनुष्य हर वस्तु की वैल्यू करता है, पर मेरी बात आती है तब कहता है बिजी हूं, टाइम नहीं है। आदि काल में पूरा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड सब कुछ एकदम सुव्यवस्थित था। अभी भी कई मल्टीवर्स परम लाइट और परम प्रकाश से चल रहे हैं। क्रिएटर ने अपने संकल्प से अच्छा ही बनाया था, परंतु क्रिएशन मतलब रचना ने अपनी बुद्धि, इच्छा, कामना, वासना से सब कुछ खराब कर दिया। जैसे नेचर को खराब कर दिया, जैसे कई करोड़ साल पहले पृथ्वी कैसी थी, 1000 साल पहले कैसी थी, अरे 100 साल पहले की बात करो, 100 साल पहले भी पृथ्वी कैसी थी और आज कैसी बन गई। तो मनुष्य खुद ही कूड़ेदान में फंसा जा रहा है। मनुष्य खुद ही कूड़ेदान में फंसा है। मैंने तो सबको रास्ता बताया हुआ है। मैंने कई बार बोला है कि ये ब्रह्मांड मृत्युलोक है, ये जीव तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। इस धरती पर कई बार लड़ाई हो चुकी है, कई बार 4 युग बीत चुके हैं, कई चतुर्युग बीत चुके हैं, कई बार प्रलय, कल प्रलय, अर्ध प्रलय, महाकाल प्रलय हो चुके हैं, फिर भी तुम इसे छोड़ना नहीं चाहते। तुमने ही इस महा कूड़ेदान में अपना घर बना लिया है और आप उसे अपना घर मान रहे हो। 84 लाख के चक्र में तुमने ही कूड़ादान अपना घर बना लिया है। इसलिए इस संसार में सुख मत खोजो। यहाँ सुख नहीं है, नहीं है और नहीं है। अनंत काल का सुख इस मृत्युलोक में नहीं हो सकता। कर्म का नियम जानते हुए भी उन लोगों को प्रेम किया जो 84 लाख योनि में जाने वाले हैं। मनुष्य ने अपने रिश्ते ऐसे ऐसे से जोड़ रखे हैं कि वो चुकता। मनुष्य ने अपने रिश्ते ऐसे ऐसे जीवों से जोड़े हैं कि वो चाहते हुए भी उसे छूट नहीं सकता। अनंत बार अपने रिश्ते कुत्ते, बिल्ली, गधों जैसे जीवों से जोड़ चुके हैं। कभी मेरे से प्रेम नहीं किया, कभी मेरे से रिश्ता नहीं जोड़ा। एक बच्चे के समान रो के जिद नहीं करी कि हे भगवान मुझे इसमें से निकालो। रोना तो छोड़ो, संकल्प भी नहीं किया, संकल्प भी नहीं करते तो उसकी रोना तो छोड़ो, संकल्प भी करता तो उसकी आवाज मुझ तक पहुंचती। मनुष्य की इंद्रियां भी काम ना करती हो तो भी तुम मुझे मन से याद करते हो। मनुष्य को इन खिलौनों से मन हटाना पड़ेगा।
मुझ में लगाना पड़ेगा, तभी आत्मा का कल्याण होगा। गीता में कितना स्पष्ट कहा कि देवी देवताओं को याद करोगे तो उसी के पास जाओगे, पितरुओं को याद करोगे तो पितरुओं के पास जाओगे, हैं? जिसको याद करोगे उसी के पास जाओगे, जिसके साथ तुम्हारा कर्म बंधन होगा, अंत में वो तुम्हें खींच के जाएगा जाएगा जाएगा। चाहे तुम किसी के पास हो, किसी से अगर आपने उससे रिश्ता खत्म नहीं किया, अभी भी कर्म बंधन में वही है। जो गुरु को फॉलो करते हो, जिस देवी देवता को फॉलो कर रहे हो, जिसको याद करोगे उसी के पास जाओगे। यह परमात्मा ने स्पष्ट कहा है गीता में, और यही हो रहा है। भूत प्रेतों की पूरी जिंदगी पूजा की है, उन्हीं से इच्छाएं रखी है, कामनाएं रखी है, दरगाहों में घूमे हो, उन कब्रों में गए हो उनके पास भीख मांगने, तो फिर वही कर्म बंधन फिर तुम्हें बुलाएगा, फिर वहां जाना पड़ेगा, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। टेम्पररी भी तुमने उनसे रिलीफ मांगी है तो कर्म बंधन तो जुड़ ही चुका है। तो मांगना ही है तो उस तुम्हारे आत्मा के क्रिएटर से मांगो, तुम्हारा जो रचयिता है, जो बेहद के परमपिता है, उससे मांगो। उससे कोई कर्म बंधन नहीं है, उसको सिर्फ याद करो। मांगने तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो अकारण कृपालु है। अकारण तुम कह रहे हो ना कि कारण चाहिए, उसके पास कारण भी नहीं है। वो तो इतनी उसने कृपा दृष्टि रखी है कि आज धरती पे इतनी संख्या में अरबों खरबों मनुष्य होते हुए भी सबका खाना पीना अभी तक मिल रहा है। सबको, चींटी से लेके मनुष्य से लेके हाथी जैसे सबके लिए खाने की व्यवस्था है। तो जो भी अच्छाई है उस पर फोकस करो। वो अच्छाई कहीं अपने आप नहीं आई है, ये अच्छाई अपने आप नहीं है, उसके पीछे कोई है जो तुम्हारा ध्यान रख रहा है, तुम्हारी माँ बन के, तुम्हारे बाप बन के, तुम्हारे को जगाने के लिए हर पल वो कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सोया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। इन आंखों से देखने का प्रयत्न मत करो मूर्खो, यह आंखों से दिखने वाला नहीं है। कोई बोलता है मुझे यहाँ लाइट होगी, अरे ये आंखों का विषय नहीं है। ये साक्षात्कार मुझे साक्षात्कार हुए तो हुए होंगे, कोई बात नहीं, ऐसे एक व्यक्ति को नहीं, ऐसे करोड़ों लोगों को हुए। लेकिन साक्षात्कार के बाद में स्व परिवर्तन नहीं किया तो साक्षात्कार तो 2 घड़ी का, 1 घड़ी का, 1 मिनट का है। फिर कर्म बंधन की पैटर्न नहीं बदली, वही कार्मिक पैटर्न फिर फंसा देगी। साक्षात्कार करने के बाद भी लोग फंसे हुए हैं माया में। हमने कितने सारे योगियों की बात कही जिन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। कितने योगी फंस गए माया से, नहीं बच पाए। तो माया के लिए ध्यान, योग, सेवा, ये इन सभी चीजों से पड़े है कृपा। जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी तब तक माया से निवृत्ति किसी की भी नहीं हो सकती। कोई महापुरुष हो, कोई साधु संत महात्मा कोई भी हो, सामान्य मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी इसको पूरा करते हैं। तो अब आखिर में कि बुरे लोगों को सजा कब मिलेगी। तो देखो कर्म बंधन जो है ना, ऐसा सॉलिड नियम है कि वो किसी को नहीं छोड़ता। चाहे राम भगवान बन के आए, कृष्ण बन के आए, कृष्ण के जो कर्म बंधन कैरी फॉरवर्ड थे वो राम ने चुकाए। कोई भी यहाँ से कर्म बंधन से नहीं निकल सकता। जब भगवान ही इतने आके धरती पे दुखी हुए तो सामान्य मनुष्य की क्या बात है। सबसे ज्यादा दुख तो राम ने भोगा, कृष्ण ने भोगा। आज के मनुष्य ने इतना थोड़ी भोगा। हाँ, प्रकृति की वजह से भोग रहे हैं, दूसरे लोग मौज कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग बुराइयां कर रहे हैं वो बुरे कारण प्रकृति खराब हो रही है, तमो प्रदान हो रही है, उसके कारण अच्छे लोगों को भी भुगतना पड़ता है। कहते हैं ना, बुरे के संगत में खड़े हो तो 2 डंडे उसको पड़े तो आपको एक आधा तो पड़ ही जाएगा। तो बुरे लोगों का परछाई भी नहीं लेनी, वो बापूजी ने कहा हुआ है। तो आज यही तो हो रहा है। आज चाइना जैसे देश वायरस बना रहे और हम फिर भी चाइना की चीज़ें छोड़ नहीं रहे, हम उसको और भी आगे बढ़ा रहे हैं। उसी का बिजनेस सबसे ज़्यादा आज चल रहा है। तो जो असुर संप्रदाय, जो दुनिया को विनाश करने के बारे में सोचते हैं, जो मनुष्य जाति के खिलाफ है, हम उसको फेवर करेंगे तो क्या होगा। तो हमें तो ये समझना चाहिए, ये मृत्यु लोक है। यहाँ हम सदा काल के लिए नहीं है कि हम यहाँ पे 500 साल राज करेंगे, ऐसा नहीं है।
हम सदा काल के लिए, ये धरती लोक पे समय ऐसा नहीं है कि कोई सदा काल रह सके, कोई भी नहीं है। 100 वर्ष का आयुष्य भी मनुष्य नहीं पूरा कर सकता। तो कहने का मतलब यह है कि इस वक्त कर कौन रहा है और भर कौन रहा है आपके सामने है। लेकिन परमात्मा का एक वादा है, ये हमेशा याद रखो। कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा था, जब अर्जुन ने कहा ये सत्कर्म करते करते बादलों की भांति छिन्न भिन्न हो गया तो मेरा क्या होगा, तो ये हमेशा याद रखो कि अच्छे कर्म करने वाले की हमेशा सदगति होती है। परमात्मा उसे सदा काल के लिए अपने पास बुला लेते हैं। इसीलिए अपनी अच्छाई कभी ना छोड़ो, अच्छे कर्म करना कभी ना करो, अभी बंद मत करो, हमेशा अपने विश्व कल्याण के संकल्प करते रहो। यही सबसे बड़ी ताकत है। दीपक के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो बाहर चंद्रमा के अंधकार को रोक सकता है, इतनी शक्ति है। सूर्य के अंदर इतनी शक्ति है कि कोई भी अंधकार उसके ऊपर एक सेकंड के लिए भी अधिकार नहीं कर सकता। तो सूर्य को कौन छिपा सकता है, कोई नहीं छिपा सकता। लेकिन जब हम मनुष्य बनते हैं तो हमारी बुद्धि भौतिक जगत की लौकिक बुद्धि हो जाती है, हम हद की बुद्धि में आ जाते हैं, हम हद की दुनिया को सत्य मानने लगते हैं, इस आंखों से दिखने वाले को सत्य मानते हैं। साइंस वाले बोलते हैं हमारे लेबोरेटरी में जो दिखेगा वही हम मानेंगे। तो आत्मा की लेबोरेटरी कहाँ है भाई? आत्मा को कब चेक करोगे? किसने बनाई आत्मा, क्यों बनाई, कौन सी पावर है, कौन सी वो शक्ति है, किसने हमें बनाया, कौन ये शरीर को चला रहा है? तो ये कोरोना आज पहली बार नहीं आया, ये कई बार आ चुका है। ये साइक्लोन कितनी बार आ चुका है, पिछले साल भी जून महीने में आया था, ये गुजरात पर ही आया था, गुजरात के बॉर्डर से फिर उधर कराची की ओर चला गया। तो कई बार ये हुआ है, कई बार, अनगिनत बार हुआ है। जैसे जैसे कर्म बंधन धरती लोक पे मनुष्य की सोच नेगेटिव होती जाएगी, वायुमंडल प्रभावित होता जाएगा, कोई भी तत्व इम्बैलेंस हो सकता है, भूकंप आ सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो ये कुदरत का खेल जिसे आप कहते हो, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। भगवान ने तो फरिश्ते बनाए थे, परम पुरुष बनाए थे, लेकिन हम अपने इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण निराकारी से आकारी बने और आकारी से साकारी बने, और साकारी बनने के बाद भी 84 लाख योनि में जा रहे हैं। तो ये हमारा ही अज्ञानता है। जो इन सभी चक्करों से मुक्त होना चाहता है, जो इन सभी चीज़ों से ऊपर उठना चाहता है, उसको आज अभी इसी वक्त अपनी अगली जर्नी की तैयारी करनी होगी। परमात्मा तो बोलता है कि मैं तो तुम्हें अमर लोक ले जाने आया हूं, पर तुम्हें सुनो तो सही, जानो तो सही, मुझे मानो तो सही, पहचानो तो सही। हम मानने को तैयार नहीं है कि भगवान का अस्तित्व भी है। जब दुखी होते हैं तो बोलता है भगवान कुछ होता ही नहीं। तो अभी आपको सोचने का समय है। ये इसका जो वर्डिक्ट है, ये जो केस भगवान पे चला है, भगवान ने तो अपनी सभी सफाई अपने वेदों, शास्त्रों, पुराणों में बड़े बड़े विद्वानों ने, बेहद के बापूजी ने, दादाजी ने अपने ज्ञान से सबको भरपूर किया, पूरा रास्ता बता दिया। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कब जाना है, कैसे जाना है। और ये मत सोचो कि बुरे लोग आज बहुत मौज में हैं तो उनकी मौज चलने वाली है। ये कोरोना से सब देख रहे हो ना, करोड़ों रुपए की गाड़ी लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकली, खड़े खड़े सड़ गई, खड़े खड़े बैटरियां डाउन हो गई उनकी। देख रहे हो ना, ये लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकल पाया कोई। तो ये दुनिया ऐसा नहीं है कि तुम खरबपति हो तो कुछ नहीं होगा, ये प्रकृति है भाई। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि इस धर्म के लोगों ने बचा लिया, हिंदुओं को मरवा दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सूक्ष्म जगत है, नो डाउट है, वो अपना कार्य भी कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है, बुरा भी कर रहा है, उससे कोई दो राय नहीं है कि सूक्ष्म जगत नहीं है। सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत को चला रहा है। अगर आज दुनिया में पॉजिटिविटी है तो उसके पीछे सूक्ष्म जगत ही है, वही पॉजिटिविटी डाल रहा है, वही लोगों को तैयार कर रहा है, वही तो उनकी बुद्धि शुद्ध बना रहा है, उनको नई नई आविष्कार करने के लिए उनके अंदर वो पावर डाल रहा है। तो परमात्मा उनसे करवाते हैं, परम पुरुषों से करवाते हैं, जो भी जागृत आत्मा है उनको जागृत करा रहे हैं। तो जितने भी देवी देवता, ये यक्ष किन्नर, सब जो मनुष्य बन चुके हैं, उन सबको जागृत करने के लिए परमात्मा आते हैं, उनको जगाते हैं, उनको हिलाते हैं। ये सब सिग्नल्स हैं।
अगर जीवन में अगर बुरा समय आ गया है तो ये समझ लो कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ चुका है, अच्छे कर्म करने शुरू कर दो। बुराई का अगर जीवन में दुख है तो हमारा बापूजी हमेशा एक लाइन बोलते हैं, हमारा तो अकल्याण में भी कल्याण ही है। एक लाइन हमेशा याद रखो, हमारा बेहद का परम 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 अच्छा ही हो रहा है। तो इसीलिए कोई भी कर्म हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे कर्म के अकॉर्डिंगली ही हो रहा है, और इसके पीछे कोई ना कोई कल्याण ही छुपा है। बस अपना एटीट्यूड बदलो, अपनी सोच बदलो, अपने विचार बदलो, और हमेशा कल्याण की भावना से आगे बढ़ो। कल्याण ही कल्याण है, जो हो रहा है इस दुनिया में कल्याण के लिए ही हो रहा है। साक्षी दृष्टा बन जाओ, दिल में दुख मत लाओ। दुख तो तुम्हें तब लाना हो कि भगवान तुम्हें टाटा बाय बाय करके चला गया हो। भगवान तो दुख तो तुम्हें तब हो कि तुम परमानेंट, तुम्हारे को ज्ञान देने के सब साधन खत्म हो चुके हो। आज इतने साधन, इतनी चीजें, इतना सब कुछ है, तो वो तुम्हारे ही तो भले के लिए कर रहे हैं, हर मनुष्य के भले के लिए कर रहे हैं। तो कभी नहीं सोचना कि वो हमारे साथ नहीं है, कभी नहीं सोचना कि वो हमारी मदद नहीं कर रहे, कभी नहीं सोचना कि मैं यहां फंस चुका हूं, मुझे कोई निकालने वाला नहीं है। अरे तुम दिल से याद करके देखो, तुम एक बार रोके तो देखो, तुम्हारे संकल्प पहुंचेंगे। वो कोई ना कोई भेज देगा तुम्हारे लिए फरिश्ता कि जो तुम्हें सही मार्ग पे ले आएगा, और वही जो है। तो यही तो विश्व परिवर्तक आत्माओं का कमाल है, वही तो विश्व परिवर्तक आत्माएं जो धरती पे आई हैं, विश्व का कल्याण करने की जवाबदारी उन्होंने अपने सिर पे ली है। जो बेहद के बाद की ड्यूटी है, जो भगवान की ड्यूटी है, वो लोग कर रहे हैं। आज देखो हॉस्पिटलों में जिस डॉक्टरों को गालियां दे रहे थे, वही तो डॉक्टर आज बचा रहे हैं ना, कितने लोगों को बचा रहे हैं। आज आप जिन पुलिसों को गाली दे रहे थे, वही तो लोगों को बचा रहे हैं। आज कितना लोग अपना जीव जोखिम में डाल के कितना कार्य कर रहे हैं। जिसको हम बुरा कह रहे थे वो आज अच्छा कार्य करे। तो किसकी इंस्पिरेशन से, किसकी प्रेरणा से, किन्होंने उनके अंदर ये शक्ति दी, किन्होंने अपने अंदर वो पावर दिया, किसने इंस्पिरेशन दिया। आज एक डॉक्टर का इंटरव्यू था, वो नाक में ऑक्सीजन लगाते हुए भी उसने अच्छे मास पेशेंट को इकट्ठा करके, कोरोना के ज़्यादा पेशेंटों को इकट्ठा करके सबको एक साथ दवाई देते थे, और वो उनकी डेथ हुई। तो इतना भला कार्य करने वाले क्यों भलाई इनके अंदर निकल आई। बुरा हो रहा है नो डाउट, लेकिन अच्छाई इससे ज्यादा हो रही है। लोग विदेशों से इतनी मदद कर रहे हैं। आप देखो बड़े बड़े जितने भी बड़े लोग हैं, अब अपनी उनकी बुद्धि बदल रही है, वो अच्छे काम में लग गए हैं। तो ये प्रेरणा ऊपर से आ रही है, सबको आ रही है। जो जागृत है उनको आएगी, जो देवताएं हैं जो वो जाग जाएंगे, वो अपने अच्छे काम करेंगे, भले कार्य करेंगे, और वो फटाफट दुनिया को बदलेंगे। यस, डॉक्टर के अग्रवाल बिल्कुल सही। तो ये अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जिस दिन 33 कोटि देवता जाग गए, तो आप सोच के देखो कितना आनंद आएगा, ये वायुमंडल कितना खुशी का होगा, कितनी कितनी आप देखो जब भलाई के कार्य जो कर रहे हैं, वहां जाके एक वायुमंडल को चेक करो, वहां के वाइब्रेशनों को चेक करो। तो इस दुनिया में जब 33 कोटि देवताएं, 9 लाख बेहद की आत्माएं जागृत होगी, तो वायुमंडल में कितनी खुशी होगी। जो उस परमात्मा को, अगर ये दुनिया आज के आज अभी के अभी उस परमात्मा को 700-800 करोड़ मनुष्य प्लस जितने भी भूत प्रेत जितने लोक में बैठे, वो सब अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं, सब एक साथ एक संकल्प करे परमात्मा का कि अभी के अभी परिवर्तन हो परमात्मा, हम तैयार हैं इस दुनिया को छोड़ने के लिए, तो दुनिया एक ही सेकंड में बदल सकती है। लेकिन जागृति किनके ऊपर है, सब बोझ किसके ऊपर है, बीज रूप आत्माओं पर। तो यही बात है, स्व परिवर्तन ही आखिरी उपाय है। परमात्मा ने ये रास्ता सबके लिए ओपन रखा है। कोई बायस नहीं है। बायस मतलब कोई किसी का फेवरेट नहीं है कि तू मेरा, मैं तेरे को करूं। फेवरेट वही है जो स्व परिवर्तन कर ले। उनके लिए भगवान नियम भी तोड़ने को तैयार है। उनके लिए प्रकाश का यान, लाइट का यान आता है उनको लेने के लिए। आप देखो बड़े बड़े महापुरुषों को लेने के लिए पुष्पक विमान जैसे विमान आए कि उनकी मृत्यु के बाद उनको ऊपर के लोक में ले जाने के लिए। बताओ, एक आम इंसान के लिए तो भूत प्रेत आते हैं, यमराज आते हैं, उनके दूत आते हैं लेने के लिए, और उनको लेने के लिए देखो पुष्पक विमान, इंद्र खुद आते हैं उनको लेने के लिए। तो ऐसा जादू है उन महापुरुषों में। तो इसलिए बनना ही है तो उन महापुरुषों की तरह बन के देखो, बनना ही है तो उन परम आत्माओं की तरफ बन के देखो। हमारे और उनमें कोई फर्क नहीं है।
पर हम मनुष्य के भाव में हैं और वो आत्म भाव में नहीं, वो परमात्मा भाव में है। उनका एक एक पल, एक एक सेकंड उसी की याद में निकलता है। वो हमारी तरह नहीं सोचते, मनुष्य की तरह नहीं सोचते। हमारा काम है बस आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, बस भगवान ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भगवान का तुम्हारा नौकर बैठा है? भगवान तो 84, ये तो ब्रह्मांड के नियम बना के छोड़ दिए। ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड बिगड़ रहे हैं। शास्त्रों में लिखा ना, एक सेकंड में, हमने उस दिन चर्चा की थी, जो लोग सुन रहे थे उनको पता होगा। एक मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर कितने 5000 स्टार बन रहे हैं और कितने 2500 स्टार खत्म हो रहे हैं। 1 मिनट या 5 मिनट के अंदर की बात बताई थी। तो कहने का मतलब यह है कि कितने ब्रह्मांड एक सेकंडों में बन गए, कितने सेकंडों में खत्म भी हो गए। कहीं पर प्रलय, अर्थ प्रलय, कल प्रलय, महाप्रलय चलता ही रहता है, अनगिनत बार चलता रहता है। तो उसमें से निकला कौन, उसमें से बाहर निकला कौन? जो जागृत है वो निकल चुके हैं, जिनको पता है कि धरती पे होने वाला है। ज्ञानी है तो वाइब्रेशन मिल जाते हैं, उनकी जागृति हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि अब ये समय आने वाला है। तो वो अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही ये समय आता है धरती पे, संकल्प किया, शरीर छोड़ा, वो चल गए ऊपर। कोई दुख का कोई एहसास नहीं है उनको। आज भी इच्छा मृत्यु का वरदान जिनके पास है वो देखो, कोई दुखी थोड़ी ना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को उस परमात्मा के बारे में सोचना चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए। वही होता है आखिर में, जब दुनिया नहीं होती उसके साथ। वही राम का नाम सत्य बताया, वही परम सत्य परमात्मा तो वही है। जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। तो हम सबको ये संकल्प करते रहना चाहिए कि परम 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 शांति हो रही है, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। विश्व में अकारण हमें भी अच्छे कर्म करने चाहिए, वो भी निस्वार्थ, कोई भी निष्काम। इसका कोई हमें रिजल्ट नहीं चाहिए कि भगवान मुझे स्वर्ग दे दे, मैं ये कर रहा हूं, मुझे स्वर्ग दे देना, मेरा कल्याण तो तुम्हारा हुआ ही पड़ा है। तुम्हारे कल्याण को कोई रोक नहीं सकता, किसी के पास ये शक्ति नहीं, कोई भी बुराई के पास ये शक्ति नहीं। आप देखो, अच्छे लोगों की हमेशा हैप्पी एंडिंग ही हुई है। रामायण की हैप्पी एंडिंग हुई है, सब जितने भी अच्छे कर्म करने वाले की है हैप्पी एंडिंग ही हुई है। और मान लो उनके शरीर का कुछ भी अगर बुरा भी हुआ है तो उनकी आत्मा की गति देख लो। तो हमेशा शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्मा। शरीर तो अनंत बार मिले, मृत्यु कोई पहली बार नहीं हुई है, अनंत बार मृत्यु हुई है, अनंत बार जीव मिला है, जीवन मिला है। तो हे मनुष्य, मन में शोक ना रखो किसी के प्रति कि ये चला गया अब क्या होगा। अनकंडीशनल लव, ऐसा प्रेम जो बेशर्ती हो, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, शर्त नहीं होनी चाहिए कि मैं प्रेम करूंगा तो वो मुझे करेगा। आज धरती पे यही तो हो रहा है। हम जिससे सुख की कल्पना करते हैं, सुख की आशा रखते हैं, वो भी हमारे से सुख की आशा रखता है। तो आमने सामने बस आशा ही रह जाती है, सुख दोनों के पास होता ही नहीं है। तो तुम खुद सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो तो फिर बाहर से सुख की कल्पना क्यों तुम ये चाहते हो कोई तुम्हें पूछे, कोई तुम्हें फोन करे, कोई तुम्हारे लिए है तुम्हारा ये हो गया वो हो गया। मतलब ऐसे क्यों तुम चाहते हो? किसी के इस तरीके से मत सोचो कि तुम्हें पूछे बार बार। तो दुख में सुख मत ढूंढो, और ये जो भी सुख है वो टेम्पररी है, आज है और कल नहीं है। जितने लोग सुखी है तो ठीक है, अच्छे कर्म है, अच्छा किया होगा इसलिए धरती पे मिला है, तो वो भोग ले, कोई बात नहीं। पर बुरे कर्म से किया हुआ व्यक्ति कोई अनंत काल तक सुखी नहीं रह सकता है। किसी ने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए झूठ बोल के, लोगों को लूट के, लोगों का खून चूस के, तो वो करोड़ों रुपए कोई खुशी देने वाले नहीं है। इसीलिए लक्ष्मी भी आसुरी लक्ष्मी उसे कहा गया है, और आसुरी लक्ष्मी बुद्धि बदल देगी, मन बदल देगा, वही सब कुछ गवा भी देगा। तो इसीलिए हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। इस सेशन की भी हैप्पी एंडिंग ही होगी कि परमात्मा हर पल हमारे साथ है। परमात्मा पे कोई मुकदमा बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने सभी नियम बनाते वक्त ये भी सोचा था कि लोग मुझे भी गाली देंगे, मेरे पर भी केस करेंगे, तो उसके ऊपर तो कोई केस हो नहीं सकता। जीव अपनी मूर्खता से उस पे आरोप लगाता है, क्योंकि प्रेम भी तो उसी से करता है ना। देखो मनुष्य का प्रॉब्लम देखो, उसी से प्रेम, उसी से गिला।
जिससे प्रेम करता है उसके पास अधिकार तो है ही, है जी। तो ओ माय गॉड में हो या कहीं पर भी हो, आखिर प्रेम उसी से है, इसीलिए तो उसका नाम ले रहा है ना कि तेरे कारण हुआ, तेरे कारण हुआ। तो मानता तो है ना कि वो है, मानता तो है ना अंदरूनी, अंदरूनी तो उसे पता है ना कि उसका अस्तित्व है। तो इसीलिए हर जगह आखिर में भगवान को लाके ही रखता है। अच्छा घर, हॉस्पिटल से घर आ जाए तो अरे वाह भगवान ने अच्छा कर दिया, और जो होता है आखिर में उसका बुरा होता है तो भी भगवान को रोना, अच्छा हुए तो भी उसका धन्यवाद करना। तो यही बात है कि भगवान पे बिलीफ है, लेकिन कभी आता है कभी जाता है, वो उसकी तरह है, दिल की धड़कन की तरह, कभी ऊपर नीचे होता है, उसका ईसीजी ऊपर नीचे होता है, कभी विश्वास बनता है कभी टूटता है, कभी कभी एकदम मनोबल मजबूत बन जाता है, कभी मन भावनाओं में आके ये दुनिया और सिचुएशन को देख के दुखी हो जाता है, तो फिर मनुष्य अपने आप को थका देता है, हार जाता है, बुद्धि उसकी काम नहीं करती। तो ये सब चीज़ें परमात्मा तो है ही, और उससे कोई गिला और शिकवा नहीं होने चाहिए, क्योंकि आखिर में वही है जो सबकी सदगति करने वाला है। चाहे चाहे मुक्ति मिले, जीवन मुक्ति मिले, जिसका जो रहस्य है उसे वो मिलना ही मिलना है। इसीलिए बस अब हैप्पी एंडिंग कर ही देते हैं। आज तो काफ़ी समय निकल गया, तो अब योग जो कर सकते हैं वो करिए। मेरा मोबाइल गर्मियों में थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो रोज़ की तरह सभी बेहद की आत्माएं खूब खुश रहिए, खूब आनंद में रहिए, परमात्मा का हर पल धन्यवाद करते रहिए। जितना हो सके सोचना है तो उसी के बारे में सोचिए, बस वही परम सत्य है, वही परम सत्य है, वही परम सत्य है, और उसी के कारण हम हैं, उसी के कारण हम हैं, और सब कुछ यस, कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई रखना भी नहीं है। जो हो रहा है सबके कल्याण के लिए हो रहा है। परमात्मा को दिल से धन्यवाद देते रहना है, ग्रेटिट्यूड करते रहना है। यही हमारी एक अपने आप को स्ट्रांग बनाने की एक ताकत है, अपने मन को शुद्ध करने की एक ताकत है, अपने आप को बदलने का, स्व परिवर्तन करने का एक ही तरीका है कि अपना सभी बोझ उसे दो, अपने आप को हल्का कर दो, अपनी चिंताओं, कामनाओं, वासनाओं से सब मुक्त कर दो। उसी की याद में रहोगे तो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी इस दुनिया में कोई भी दोष परमानेंट नहीं है। माया की निवृत्ति पॉसिबल है, और जब वो कृपा करेगा तो हो जाएगी। और उसी के बारे में सोचो, बस यही जीवन का परम आनंद है। आखिरी सुख यही है कि हम उसकी याद में रहें, यही आखिरी सुख है इस जीवन का। तो उसी के नाम में, बस उसी का नाम परम सुख है, परम शांति है, परम आनंद है, वही सच्चिदानंद है। हम भी वही सच्चिदानंद है, हम ही उसी के समान है, हम ही वही है, वही हम है। तो इसीलिए कोई गिला शिकवा नहीं रखनी है, भगवान पे कोई केस चलाना नहीं है। बस अपने आप को सुधार लो, स्व परिवर्तन कर लो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। चलिए, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, बेहद के बेहद की परम परम महाशांति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बेहद की आत्माएं, इतने समय हमारे साथ रहें, और आने वाले समय में सब लोग ये एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुनिया तक पहुंचाइए, ताकि सबका कल्याण हो। भगवान से उनसे गिला शिकवा करके उनसे दूरी ना बढ़ाएं, उनसे अनकंडीशनल प्रेम करें। अपनी मर्जी को उनको दे दे, अपनी फ्री विल उनको दे दे, और उसको बोल अब तेरी मर्जी, जो तू जहाँ ले जाए हम तेरे साथ हैं। जहाँ तू ले जाना चाहे, इस लोक में, ऊपर के लोक में, कहीं पर भी, बस हमें जाना तेरे साथ है। प्राप्त भी तुझे ही करना है, क्योंकि उसकी प्राप्ति से उससे बड़ा और कोई है ही नहीं। चलिए, अंत में सभी को बेहद की परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।